ऋषि, आप मथुरा जेल निरीक्षक हैं। आप जेल अधीक्षक हैं और आप डिप्टी हैं, उनके वहीं करते हैं। आपकी जेलों की सेवाएं रहती है महाराज जी। आपका एक प्रश्न है। राधे राधे गुरु जी, दंडवत गुरु जी। मैं यहाँ पे जेल अधीक्षक के रूप में तैनात हूँ महाराज जी, मथुरा कारागार में। इस समय 1600 बंदी हैं और बहुत से ऐसे बंदी होते हैं महाराज जी जो 16-16 साल से 18-18 साल से कारागारों में निरुद्ध हैं। व्यक्ति मर जाता है तो यह माना जाता है कि वो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कारागारों में निरुद्ध हो जाने के बाद उनके परिवार पर यह संकट आ जाता है कि न उनसे मिल पाते हैं और न उनसे बातें कर पाते हैं, तो उनका परिवार भी तिल तिल मरता रहता है, जिसके कारण वह अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और कभी कभी यह करते हैं कि सुसाइड की उनकी टेंडेंसी आ जाती है और बंदी आत्महत्या कर लेते हैं। तो महाराज जी, इस समय हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, तो काफ़ी परिवर्तन आया है। तो महाराज जी, हम चाहेंगे कि उनको कुछ इस प्रकार के संदेश। हाँ, एक हम आपको सिद्धांत बताए देते हैं जो परम सत्य और शास्त्रीय है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो, उन्होंने वो कृत्य ना किया हो जिस कृत्य में वो आए हैं, लेकिन सत्य मानिए वो पाप जो उनको दंड नहीं मिला है, वो पाप उनको दंड दे रहा है। तुम्हें नया पाप नहीं करना आत्महत्या करके। आत्महत्या करने से वो दुर्गति होती है जो घोर पापाचारी की होती है। ये कोई आत्महत्या करने के बाद 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि आप शरीर छोड़ दोगे और बहुत आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। नहीं नहीं, जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। सबसे बड़ी दुर्गति आत्महत्यारे की होती है और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए समस्त कैदियों से और अन्य भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि आत्महत्या का विचार ना करें और नाम जप करते हुए अपने पापों का नाश करने की सोचें। आपको जो कठिन से कठिन सजा भोगनी पड़ रही है या आपको जो ऐसी परिस्थिति में कि अभी निर्णय नहीं हुआ पर आपको दंड भोगना पड़ रहा है, सच्ची मानिए आपके कर्म का फल है। 1 सेकंड भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता यदि हमारा कर्म हमारे विपरीत ना हो। हम इस आज के सत्संग में यही कहा, ये जो आप लोग मन माने आचरण करते हैं, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पशुओं को पका करके खाना, हिंसा करना, आप देख लीजिएगा इसका जब परिणाम आएगा तो हो सकता है आप उस केस में बिल्कुल दोषी ना हो, लेकिन आपको भयानक दंड मिलेगा क्योंकि आपका पापाचरण एकत्रित हो रहा है। तो आत्महत्या वो उपाय नहीं जिससे हम दुख से मुक्त हो जाएं। हमारा दुख से मुक्त होने का अवसर ये कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करेंगे, भगवान को पुकारेंगे और अच्छे आचरण करते हुए अपने जीवन की श्वासें सच्चिदानंद में व्यतीत करेंगे। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी। ये जो आत्महत्या है ये कोई उपाय नहीं है दुख से छूटने का, और किसी को कोसने की जरूरत नहीं है कि हमें ये जो दंड मिल रहा है मैंने पाप नहीं किया। सत्य मानिए वो पाप अवश्य है। जब भीष्म पितामह जैसे महान भागवत को 6 महीने बाणों की सैया पर तो भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं प्रभु ऐसा कोई पाप नहीं, तो भगवान ने कहा और आगे देखिए, क्योंकि हम लोग अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए समस्त कैदियों से प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, देखिएगा आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आप भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये तो सांसारिक कैद है, आप भवबंधन से, माया की कैद से मुक्त हो जाएंगे। आपसे गलती हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके द्वारा पापाचरण निश्चित होता है, कोई भी हो, और वो पापाचरण अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे अवश्य भोगना पड़ता है। आज हमारा समाज गिरता हुआ चला जा रहा है। ये जो आज व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ गई है ना, जिसको फ्रेंड कहा जाता है, ये बहुत बड़ा घातक है हमारे राष्ट्र सेवा के लिए, हमारी समाज सेवा के लिए। जितेंद्रियता और पवित्रता चाहिए। आज भ्रष्टाचार मच रहा है, नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे गंदे आचरण कर रहे हैं और फिर जब अनुकूलता नहीं मिलती तो हिंसा पे उतर आते हैं, जब दिमाग की शांति नष्ट हो जाती है तो व्यसनों में उतर जाते हैं। यही चल करके आगे कैदी बनेंगे और कौन बनेगा। जब हम दोस्ती करते हैं तो दोस्ती का मतलब होता है अपने दोस्त को सुखी करना, अपने दोस्त को सत्मार्ग में चलाना, अपने दोस्त को अच्छा देखना, ना कि उसका शोषण करना। बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही। तो मनमानी आचरण हमारे कभी ना कभी हुए हैं, उनका हमें दंड मिल रहा है, तो हम पावन हो रहे हैं, हमारी दुर्गति नहीं हो रही, हम पवित्र हो रहे हैं दंड के द्वारा। अब नाम जब करें तो हमारे अंदर वो शीतलता आ जाएगी, वो ज्ञान आ जाएगा, जिससे हम जेल में रहते हुए भाव जेल से मुक्त हो जाएंगे, संसार की जेल से। और परिवार वालों से प्रार्थना है कि वो व्यर्थ का दुख ना ले। पक्का समझ लीजिए, यहां किसी को भी अगर कोई कष्ट मिल रहा है तो किसी न किसी कर्म से मिल रहा है। पक्का समझ लीजिए, हमारे भगवान के न्याय में इतना भी कहीं चूक नहीं हो सकती। हमारे आचरण ऐसे हुए हैं। अब वो परिवार के सदस्य आरोपित होकर के जो जेल गया है, उससे मोह के कारण वो दुखी हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप दुखी मत होइए, आप भी भजन कीजिए और मनाइए उस भजन का फल कि जो जेल में गया है उसको सुख मिले, शांति मिले और वो जल्दी मुक्त हो। अगर इस देह से ना मुक्त हो सके तो भगवान की इस माया से तो मुक्ति ही हो जाए।